स्टार्टिंग में श्रेक को दिखाया जाता है, जो कि एक राक्षस है जो अपने स्वैम्प में अकेला रहता है। और वो बहुत डरावना और बड़ा दिखता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग उससे डर जाते हैं और उसे कोई भी पसंद नहीं करता। एक दिन स्वैम्प में फार्क्वाड के अनुसार टाउन में लोग फेरी टेल क्रिएचर को बेचने जाते हैं। जब वो क्रिएचर्स को बेच रहे होते हैं तो उनमें एक औरत एक डोंकी को बेचने आती है, जो कि बोल सकता था। लेकिन वो डोंकी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोल्जर्स के सामने जानबूझकर नहीं बोलता है और झूठ बोलने के लिए उस लेडी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी उस डोंकी पर फेरी की डस्ट आ पड़ती है, जिससे वो उड़ने लगता है और उड़ते वक्त वो बोलने लगता है। तभी डस्ट का मैजिक ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सभी सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो डोंकी जंगल में भाग जाता है। भागते भागते डोंकी श्रेक से टकरा जाता है और श्रेक डोंकी को सोल्जर से बचाता है, जिसके बाद डोंकी उसके साथ ही चलने लगता है। घर आते वक्त डोंकी बहुत बोलता है, जिसकी वजह से श्रेक बहुत चिढ़ियाता है। डोंकी श्रेक को बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इस बात पर श्रेक को थोड़ा तरस आ जाता है और वो डोंकी को अपने साथ ले आता है। पर श्रेक डोंकी को घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर रहने को कहता है। रात में जब श्रेक खाना खा रहा होता है तो उसे लगता है कि उसके घर में कोई है। तभी उसको अपने डाइनिंग टेबल पर 3 चूहे नजर आते हैं और फिर वो देखता है कि उसके घर में और भी लोग हैं और उसके घर के बाहर भीड़ लगी होती है। फार्क्वाड ने सभी फेरी टेल क्रिएचर को श्रेक के स्वैम्प में रख दिया था। इस बात पर श्रेक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको अकेले रहना पसंद है। वो चाहता है कि उसका स्वैम्प फिर से पहले जैसा हो जाए। फिर वो उन फेरी टेल क्रिएचर से पूछता है कि वो फार्क्वाड को कैसे मिल सकता है, लेकिन फार्क्वाड का पता सिर्फ डोंकी जानता था। वैसे तो श्रेक डोंकी को साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे डोंकी के साथ ही जाना पड़ता है। फिर हम फार्क्वाड को देखते हैं, जिसकी हाइट बहुत छोटी है। जब वो स्नो वाइट मिरर में बात कर रहा होता है तो मिरर उससे कहता है कि वो एक सच्चा राजा नहीं है और असलियत में राजा बनने के लिए उसे एक राजकुमारी से शादी करनी पड़ेगी। फिर मिरर उसे 3 राजकुमारी दिखाता है जिससे वो शादी कर सकता था। सबसे पहले वो सिंड्रेला को दिखाता है, जिसके बारे में मिरर बोलता है कि वो तो हर वक्त काम ही करती रहती है और हमेशा दुखी रहती है। उसके बाद स्नो वाइट और एंड में प्रिंसेस फियोना को दिखाता है। प्रिंसेस फियोना महल की सबसे ऊपर वाले टावर में कैद है और उसकी हिफाजत एक आग उगलने वाली ड्रैगन करती है। जिसके बाद मिरर फार्क्वाड से पूछता है कि वो सबसे पहले किससे शादी करना चाहता है और फार्क्वाड फियोना का नाम लेता है। अगले सीन में श्रेक और डोंकी फार्क्वाड के शहर डुलॉक में पहुंच जाते हैं। वहां फार्क्वाड ने एक टूर्नामेंट रखा होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी फियोना को बचा कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। जब श्रेक और डोंकी वहां पहुंचते हैं तो फार्क्वाड उन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। तो श्रेक और डोंकी फार्क्वाड के सभी सोल्जर्स से लड़ने लगते हैं, जिसमें वो सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं। आखिर में फार्क्वाड श्रेक से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर श्रेक कहता है कि उसे उसका स्वैम्प वापस चाहिए। जिसके बाद उन दोनों में एक डील होती है, जिसके हिसाब से श्रेक फार्क्वाड के लिए प्रिंसेस फियोना को आज़ाद करा कर लाएगा और फार्क्वाड श्रेक का स्वयं पहले जैसा कर देगा और सारे फेरी टेल क्रिएचर को वहां से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद श्रेक और डोंकी प्रिंसेस फियोना को बचाने चले जाते हैं। अब 3 दिन पैदल चलने के बाद वो उस महल में पहुंच जाते हैं जहां प्रिंसेस फियोना कैद होती है। उस महल तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रिज को पार करना था, जिसके नीचे खोलता हुआ लावा बह रहा था। डोंकी उस ब्रिज को पार करने से काफ़ी डरता है, पर श्रेक डोंकी को डरा धमकाकर वो ब्रिज पार करवा देता है। इसके बाद वो दोनों महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचने पर श्रेक डोंकी को सबसे ऊपर वाले कमरे में जाने को कहता है, जहां पर प्रिंसेस फियोना कैद होती है और खुद उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी ड्रैगन डोंकी पर हमला कर देता है और ऐन वक्त पर श्रेक आकर ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है। ड्रैगन श्रेक को दूर फेंक देती है, जिससे कि श्रेक उस रूम में पहुंच जाता है जहां फियोना कैद थी। अब डोंकी एक ब्रिज पर फंस जाता है, जिसे ड्रैगन दोनों तरफ से तोड़ देती है। लेकिन डोंकी बहुत ही चालाक होता है और वो ड्रैगन को अपनी बातों में लगाकर उससे दोस्ती कर लेता है। वो ड्रैगन को कहता है कि उसके दांत बहुत खूबसूरत है और साथ ही उसकी आंखें भी, क्योंकि वो ड्रैगन एक लड़की होती है। और डोंकी की बातों से वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे उड़ाकर अंदर ले जाती है।
दूसरी तरफ श्रेक जब फियोना को बचाने जाता है तो वो चाहती थी कि उसे बचाने वाला बहुत रोमांटिक हो, वो उसे फ्लावर्स दे और किस करे, पर श्रेक उसे जल्दी से बाहर चलने को कहता है। इस बात पर फियोना कहती है कि तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, और वो दोनों वहां जाते हैं जहाँ पर डोंकी होता है। डोंकी ड्रैगन के पास बैठा होता है। जब उसे किस करने वाली होती है तभी वहां पर श्रेक आ जाता है और वो ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद ड्रैगन शेक के बम पे किस कर देती है। अब ड्रैगन उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब शेक उसके गले में चेन बांध देता है और जानबूझकर उसे इधर उधर भगाता है, जिससे उसकी चेन पिलर्स में अटक जाती है। और जैसे ही वो लोग बाहर ब्रिज पर पहुंचते हैं तो ड्रैगन उन पर आग उगल देती है, जिससे कि ब्रिज जल जाता है और वो ब्रिज के दूसरी साइड पर लटक जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और सब लोगों की जान बच जाती है। अब बाहर पहुंचकर फियोना चाहती थी कि वो बचाने वाले की शक्ल देखे, पर श्रेक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। पर फियोना के बहुत कहने के बाद श्रेक अपना हेलमेट उतार देता है। फियोना ये देखकर कि उसे बचाने वाला कोई ओगर है बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे बचाने वाला कोई चार्मिंग प्रिंस हो। तभी श्रेक उसे बताता है कि उसे उसने फार्क्वाड के लिए बचाया है। इस बात पर फियोना और जिद करने लगती है और कहती है कि फार्क्वाड आए और वो मुझे वापस से बचाए, क्योंकि सारी राजकुमारियां ऐसे ही बची है और फिर उन्हें सच्चा प्यार हो जाता है। और श्रेक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर फियोना को उठाकर ले जाता है। जैसे ही शाम होती है फियोना उन लोगों को रुकने के लिए कहती है और एक गुफा में सोने चली जाती है। मार डालेगा या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसी वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता और वो हमेशा अकेला रह जाता है। उसकी ये बातें फियोना सुन लेती है। अगली सुबह उठकर फियोना गाना गाने लगती है और उसका गाना सुनकर उसके साथ एक चिड़िया भी गाना गाती है। जब फियोना जोर से गाती है तो वो चिड़िया भी उसके साथ जोर से सुर लगाती है और वो चिड़िया ही फट जाती है। और फियोना फिर उस चिड़िया के अंडे लेकर उसका ऑमलेट बनाती है और सब लोग उसे मिलकर खाते हैं। अब इसके बाद वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब एक आदमी फियोना को पकड़ लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। यह आदमी रॉबिन हुड था और उसके बाद उसके मैरी मैन भी आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर डांस करते हैं, लेकिन फियोना को उनका डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो रॉबिन हुड को पत्थर से मार देती है। इसके बाद वो सभी मैरीमैन को अकेले ही पीट देती है। ये फाइट देखकर श्रेक बहुत इम्प्रेस हो जाता है और बाद में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब जब शाम होने वाली होती है तो फियोना फिर से बहाने करने लगती है कि डोंकी बहुत बीमार लग रहा है और उनको अब रेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद वो लोग बाहर एक कॉटेज में रहने का फैसला करते हैं। अब शाम होने से पहले श्रेक और फियोना आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान श्रेक फियोना से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लेकिन फियोना अंदर कॉटेज में चली जाती है। जब फियोना अंदर होती है तो डोंकी फियोना के पास पहुंच जाता है और अचानक उसके सामने एक ओगर आ जाती है और डोंकी उसे देखकर बहुत डर जाता है। असलियत में ये ओगर कोई और नहीं बल्कि फियोना ही थी। जिसके बाद फियोना बताती है कि बचपन में उसे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था कि सूरज ढलने के बाद वो एक ओगर में बदल जाएगी और जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाएगी। बाद में फियोना डोंकी से कहती है कि उसकी पहली फर्स्ट लव किस उसको उसके असली रूप में ले आएगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो कहती है कि उस जैसी बदसूरत और डरावनी ओगर को कौन प्यार करेगा। पर ये बात श्रेक सुन लेता है, जो कि फियोना के लिए एक फूल लेकर आया होता है ताकि वो फियोना को प्रपोज कर सके। लेकिन ये बातें सुनकर उसे लगता है कि फियोना उसे ही डरावना और बदसूरत ओगर कह रही थी और उसका दिल टूट जाता है। डोंकी फियोना को कहता है कि वो ओगर बनकर भी खूबसूरत लगती है और उसे श्रेक को बता देना चाहिए कि वो उसे प्यार करती है। अगली सुबह फियोना उठकर श्रेक को ढूंढती है ताकि उसे अपनी फीलिंग्स बता सके, पर श्रेक वहाँ पर आकर फियोना से बहुत रूड बिहेव करता है और वो कहता है कि उसे फियोना की सारी सच्चाई पता चल चुकी है और कौन डरावनी और बदसूरत ओगर से प्यार करेगा। ये सुनकर फियोना को लगता है कि श्रेक उससे बदसूरत समझता है। तभी वहाँ पर फार्क्वाड अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और वो श्रेक को अपने स्वैम्प में वापस जाने के लिए कहता है। डील के अकॉर्डिंग फेरीटेल क्रिएचर्स मौजूद नहीं थे। जैसे ही श्रेक वहां से जाने लगता है तो फार्क्वाड फियोना को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर फियोना मान जाती है। फार्क्वाड चाहता था कि शादी अगले दिन ही हो, पर फियोना चाहती थी कि शादी आज ही सूरज ढलने से पहले हो जानी चाहिए, जिस पर फार्क्वाड भी मान जाता है। बाद में श्रेक डोंकी से भी लड़ने लगता है और उसको भी खुद से अलग कर लेता है और सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक दूसरे को मिस करते हैं।
फिर श्रेक देखता है कि उसके घर के बाहर डोंकी आया होता है और वो कहता है कि श्रेक का स्वैम्प उसका भी है क्योंकि उसने भी श्रेक की मदद की है। पर श्रेक वहाँ पर अकेला ही रहना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फियोना और डोंकी मिलकर श्रेक को बदसूरत और डरावना बोल रहे थे। और श्रेक डोंकी से कहता है कि वो फियोना के पास ही चला जाए क्योंकि उन दोनों के हिसाब से श्रेक बदसूरत है। इस पर डोंकी उसे समझाता है कि वो उस दिन उसे नहीं बल्कि किसी और को बदसूरत कह रहे थे और उसे जाकर फियोना को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। पर श्रेक सोचने लगता है कि शादी से पहले वो फियोना के पास कैसे पहुंच पाएगा। तभी डोंकी वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड ड्रैगन को बुलाता है और वो दोनों ड्रैगन पर बैठकर फियोना को बचाने चले जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो फियोना और फार्क्वाड की शादी होने ही वाली होती है। तभी श्रेक बीच में आके कहता है आई ऑब्जेक्ट और फियोना को फार्क्वाड की सारी सच्चाई बता देता है कि वो फियोना से असल में इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो असली राजा बन सके। ये बात सुनकर फियोना बहुत दुखी हो जाती है। तभी सूरज ढल जाता है और फियोना एक ओगर में बदल जाती है। ये सब वहाँ पे बैठे हुए लोग देख लेते हैं और फियोना को देखकर फार्क्वाड को गुस्सा आ जाता है और वो फियोना को वापस से उसी महल में कैद करने को कहता है जहाँ पे वो पहले रहती थी और श्रेक को मारने का हुक्म दे देता है। जब सोल्जर फियोना और श्रेक को ले जाने वाले ही होते हैं तभी श्रेक सीटी मारकर ड्रैगन और डोंकी को बुला लेता है। ड्रैगन वहां पर आकर फार्क्वाड को खा लेती है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर श्रेक फियोना से आई लव यू बोलता है और वो दोनों किस करते हैं। उस किस की वजह से फियोना का श्राप खत्म होने लगता है और फियोना की सोच का उल्टा वो एक ओगर ही रह जाती है और यही फियोना का असली रूप है। फियोना श्रेक से कहती है कि वो अब बदसूरत हो गई है पर श्रेक कहता है कि वो अभी भी खूबसूरत है और वो दोनों किस करते हैं। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि फियोना और श्रेक की शादी हो जाती है और उनकी शादी में सभी फेरी टेल क्रिएचर्स आ जाते हैं और गाना गाकर डांस भी करते हैं। डोंकी को भी ड्रैगन से प्यार हो जाता है जिसके बाद फियोना और श्रेक हनीमून के लिए चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।